दोस्तों, मुद्दों से भटकाने के लिए एक नया मुद्दा देश में ला दिया गया है। कल प्रधानमंत्री मोदी का समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कानून बनाने के मुद्दे पर विपक्षी दलों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। यहां से उन्होंने आगाज किया है चुनावी रणनीति का। साथ ही ये भी बताया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी क्या सोचती है। अब इसी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मंगलवार देर रात इस मुद्दे पर इमरजेंसी बैठक बुला ली। अपनी बैठक बुलाने के बाद इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से इनकी प्रतिक्रिया सामने आई है, कैसे फैसले लिए गए हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कल भोपाल के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि जब देश एक है तो दो कानून यहाँ कैसे चल सकते हैं। उन्होंने 3 तलाक का मामला भी छेड़ा और कहा कि तमाम मुस्लिम देश इसे खत्म कर चुके हैं। मध्य प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसलिए इन दोनों मुद्दों का उठाने का मतलब समझा जा सकता है कि बीजेपी ये मुद्दा क्यों उठा रही है, क्यों ये जो चीज़ें हैं वो लेकर आ रही है। क्योंकि विकास पर अब वो वोट मांगने जाएगी तो जनता क्या विकास पर वोट देगी? क्या जनता महंगाई पर वोट देगी कि महंगाई कम हुआ है? तो ये एक नया ड्रामा लेकर आया गया है। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जोरदार वकालत करते हुए कह रहे हैं कि संविधान में भी सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार का उल्लेख किया गया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बीजेपी ने फैसला किया है कि वो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का रास्ता नहीं अपनाएगी और आरोप लगाया कि विपक्ष यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने और भड़काने के लिए कर रहा है। हालांकि यूसीसी का मुद्दा विपक्ष में नहीं बल्कि पीएम मोदी ने ही छेड़ा है। दोस्तों, विपक्ष ने तो इस मुद्दे को लेकर अब तक कोई बयान दिया ही नहीं है, लेकिन मोदी जी बार बार विपक्ष का नाम लेकर अपनी राजनीति कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड व्यापक कानून के एक समूह को संदर्भित करता है दोस्तों, जो देश में सभी पर लागू होता है, धर्म आधारित होता है। धर्म, व्यक्तिगत कानून, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकारी के नियमों की जगह फिर यूसीसी के नियम लागू हो जाते हैं अगर ये कानून आता है तो। मुस्लिम लॉ बोर्ड की बैठक में वर्चुअली, जी हाँ, इस बैठक को वर्चुअली अटेंड किया गया और करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली है। सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने पीएम मोदी की टिप्पणियों के साथ साथ यूसीसी के कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा की। बोर्ड ने वकीलों और विशेषज्ञों द्वारा उठाए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर एक मसौदा कानून आयोग को सौंपने का फैसला तक कर लिया है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया, वैसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रात में बैठक करते हुए वकील जो है, बड़े से बड़े वकील, उनको कहा है कि आप कानून का मसौदा तैयार कीजिए और इसको कानून आयोग को सौंपा जाएगा। पिछले साल सितंबर में दोस्तों समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए एक पैनल का प्रावधान करने वाला एक निजी विधेयक विपक्षी दलों के भारी विरोध के बावजूद राज्यसभा में पेश कर दिया गया था। अतीत में हालांकि इसी तरह के विधेयक को पेश करने के लिए लिस्टेड किए गए मामले भी थे, लेकिन उन्हें उच्च सदन में पेश नहीं किया गया था। इस महीने की शुरुआत में भी, जी हाँ, इस महीने की शुरुआत में भी विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर नए सिरे से परामर्श प्रक्रिया शुरू की, जिसमें राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों पर सभी स्टेक होल्डर्स से विचार तक मांगे गए थे। सभी से अपने अपने विचार लेने की बातें कही गई थी, लेकिन भारत में यूसीसी का मुद्दा राजनीतिक ज़्यादा और सामाजिक कम लग रहा है। क्योंकि अगर समाज के हित को देखकर ये काम किया जाता तो दोस्तों चुनाव में ये मुद्दा को नहीं उठाया जाता। चुनावी प्रक्रिया के समय जो मोदी जी शंखनाद कर रहे थे मध्य प्रदेश के अंदर, तो इसको लेकर आने की क्या ज़रूरत है? जब वो इतना देश की जनता के बारे में सोचते हैं तो वो इसको सीधे से ला सकते थे, लेकिन नहीं। ये मुद्दा, ये मामला तब उठा जब वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। देश के आज़ाद होने के बाद हमारे नीति निर्धारकों ने पाया है कि भारत विविधताओं वाला देश है और हर धर्म के अपने अपने कुछ नियम कानून हैं जो उसी हिसाब से चलते हैं। इसलिए देश में यूसीसी पर कभी विचार ही नहीं किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड को कभी लाने के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन भाजपा के सत्ता में आने के बाद उसने न सिर्फ उसे चुनावी वादों में शामिल कर लिया, बल्कि हर चुनाव में वो इस पर जोर भी देते हुए नजर आते हैं। यूसीसी की वकालत पर डीएमके ने भी जोरदार सवाल उठा दिए हैं। एमके स्टालिन की पार्टी ने यह तर्क दिया है कि पहले हिंदुओं के लिए एक समान संहिता लागू की जानी चाहिए,
जिसके बाद उन्हें सभी जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रार्थना पूजा करने की अनुमति देनी होगी। अगर आपको करना है तो हिंदुओं के लिए भी ये कीजिए। ऐसा मुस्लिमों के बारे में सोचकर आप क्यों कर रहे हैं? आप पहले पूजा प्रथा से कीजिए, मंदिर से शुरू कीजिए, जहां पर दलितों को घुसने नहीं दिया जाता है। आज भी राष्ट्रपति को बाहर, जी हाँ, मंदिर के अंदर नहीं बाहर खड़ा कर दिया जाता है। तो इस पर मोदी जी क्यों नहीं विचार करते हैं? डीएमके की ये टिप्पणी तब आई है दोस्तों जब पीएम मोदी ने भोपाल में ये बातें कही थी कि समान नागरिक संहिता के नाम पर लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। देश दो कानून पर कैसे चल सकता है? भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात की गई है। डीएमके के नेता टीकेएस एलंगोवन ने भी पीएम से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता सबसे पहले हिंदू धर्म में लागू किया जाना चाहिए। सबसे पहले हिंदू धर्म को ही इस कानून को जो है उतारना चाहिए, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति सहित प्रत्येक व्यक्ति को देश के किसी भी, जी हाँ, देश के किसी भी मंदिर में पूजा करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है, उनको धक्के मारकर मंदिर से बाहर निकाल दिया जाता है। तब हम यूसीसी केवल इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि संविधान में हर धर्म की सुरक्षा दी गई है। आप पहले हिंदू धर्म से शुरुआत कीजिए, मंदिर की जो छुआछूत की बातें हैं उसको खत्म कीजिए। वहीं दोस्तों आरजेडी के सांसद मनोज झा ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को सुनकर ऐसा लगता है कि वो हर वक्त मौके की तलाश में रहते हैं। बोलने से पहले प्रधानमंत्री को 21वें कानून आयोग ने जो कहा था उसकी जांच करनी चाहिए थी। बिना मदद लिए संविधान सभा की बहस का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि जो लोग आपकी मदद करने के लिए निकलते हैं आपके माध्यम से नुकसान पहुंचाते हैं। मनोज झा ने कहा कि हर मामले में हिंदू मुसलमान करना ठीक नहीं है। आदिवासियों की भी अपनी प्रथाएं हैं। आप यूसीसी लाएंगे तो उन प्रथाओं का क्या होगा जो आदिवासी समाज अपनी प्रथाओं को मानता है। इसी तरह तमाम धर्मों में विवाह की अलग अलग प्रथाएं और नियम कानून है। यूसीसी उनमें से कैसे लागू कर दिया जा सकता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो कैसे आप ला सकते हैं? तो इस तरीके से तमाम विपक्षी दल ने मोदी जी के इस बयान को लेकर घेरना शुरू किया है। अब आप देख ही सकते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी एक्टिव हो गया और इस पूरे मुद्दे पर कड़ाई से फैसला लेता हुआ नजर आ रहा है, जिसका वो कानून आयोग को जो है इस पूरे मसौदे को सौंपने की तैयारी कर रहा है कि इस तरीके से देश में अगर मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, खुद प्रधानमंत्री इस तरीके की बातें करेंगे तो ऐसा कैसे चलेगा? देश में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इस पर चर्चा ना करके वो बात कर रहे सिविल कोड पर। मणिपुर जल रहा है, इस पर चर्चा ना करते हुए वो बात कर रहे हैं सिविल कोड पर। तो ऐसे में मुद्दों से भड़काने का काम जो है वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए और प्रधानमंत्री के जरिए किया जाता है। ऐसा तमाम विपक्षी दलों के लोगों के जरिए कहा जा रहा है। दोस्तों एआईएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साध दिया। तमाम नेताओं ने एक साथ मिलकर निशाना साधा है कि ऐसा आप जो बोल रहे हैं साहब, उस बोलने का तात्पर्य क्या है? पहले आप खुद तमाम चीज़ों के पहलुओं को सुधारिए, फिर मुस्लिमों के बारे में आप बोलिए कि आप जो कह रहे हैं कि विपक्ष जो है तुष्टीकरण की राजनीति करता है। आपकी पार्टी में क्या हो रहा है वो देश देख रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।